नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर शहीद भगत सिंह पार्क में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ यहां पर व्यापार मंडल के वाइस प्रधान नवीन जी और जनरल सेक्रेटरी राहुल जी मेरे साथ हैं। उनके साथ व्यापारी वर्ग के लोग भी उनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो 2 दिन पहले जो चनैनी बीनी संगम में जो हादसा हुआ था, पुल गिरा था जिसमें 70 के करीब लोग घायल हुए थे और एक लड़की की जान भी चली गई थी। ये पुल के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन अगर उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में भी ऐसे 2 पुल हैं जिनकी हालत खस्ता बनी हुई है। पहला पुल अगर मैं बात करूं तो देवका घाट, यहाँ पे शमशान घाट बना हुआ है, उस पुल की भी हालत खस्ता बनी हुई है और कई बार उसे अनसेफ घोषित किया गया है डिपार्टमेंट की ओर से, प्रशासन की ओर से। और अगर सलमे पुल की बात की जाए तो वहाँ भी प्रशासन की ओर से उसे अनसेफ घोषित किया गया है। लेकिन व्यापारी वर्ग है, यहाँ पर व्यापार मंडल के लोग हैं, ये मुद्दे उठाए जाते हैं इनकी ओर से। लेकिन सबसे पहले मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा, राहुल जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पुल गिरा है और इतने लोग घायल हुए हैं जिसमें एक लड़की की जान भी चली गई है। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में इसी तरह के 2 पुल हैं जो कि अनसेफ घोषित किए गए हैं, लेकिन रोक टोक कोई भी नहीं है उन पर, क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले जो उस पुल हादसे में घायल हुए हैं और एक बच्ची की जान भी गई है, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि उनका जो भी इलाज चल रहा है उसमें जितना भी हो सकता है अपना सहयोग दें और घायलों को मुआवजा भी कुछ ना कुछ ज़रूर दें। साथ ही साथ जैसे आपने ये प्रश्न पूछा कि जो हमारे यहाँ पे लोकल सिटी के अंदर कुछ ऐसे पुल हैं जिन्हें अनसेफ घोषित किया गया है, जैसे हमारा देवका का ब्रिज है, उसके बाद सलमे ब्रिज है। उसके बाद आप देखिए कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको क्या चाहिए, जब तक पुल अनसेफ होता है उसके साथ ही दूसरा पुल तैयार हो जाना चाहिए ताकि लोगों को एक अल्टरनेट सोर्स मिल सके। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका जो रवैया है इतना स्लो रवैया कि आप देखिए आज देविका पुल को 4-5 साल हो चुके हैं मेरे हिसाब से अनसेफ हुए और बार बार उसको अनसेफ घोषित किया गया, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पैसा सैंक्शन होता है, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, डीपीआरें तैयार होती हैं, लेकिन इनका कोई ऐसी समझ नहीं आती कि उधमपुर में ही खाली क्यों ऐसा होता है कि जो एक चीज़ का निर्माण कार्य है वो रुक सा जाता है। और आप देखिए कि जैसे कि ये जो हमारी ढिलाई है एडमिनिस्ट्रेशन की इस पुल को बनाने में, जैसे देवका में हो गया या सलमै में हो गया, काफ़ी सारी पब्लिक है जो इन पुलों से गुजरती है। अगर कोई ऐसा ही भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा इस पुलों में भी पेश आ जाए तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? जो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप इस चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, अपना एक्शन प्लान ऐसा तैयार कीजिए कि जब कोई पुल या कोई सड़क जो है अनसेफ घोषित होती है तो उसके साथ ही एक लोगों को अल्टरनेट रोड मिल जाना चाहिए, अल्टरनेट पुल मिल जाना चाहिए। आजकल इतने बड़े इंजीनियर्स हैं, इतने बड़े ठेकेदार हैं। राहुल जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि प्रशासन की ओर से 2 साल पहले इस पुल को बंद कर दिया गया था। 2 साल बीतने को हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो वहाँ पे कोई डीपीआर बनी है और ना ही उस पुल का अभी तक कोई काम लगवाया गया। जी देखिए, 2 साल में इसको मेरे ख्याल 4 बार इन्होंने अनसेफ घोषित किया, बोर्ड लगवाए, बोर्ड साइड हो जाते हैं, काम लगता है, ये होता है। मगर जो एक प्रैक्टिकल जो चीज़ होनी चाहिए थी कि एक अल्टरनेट जो पुल या इसी पुल को तोड़ के फटाफट दूसरे का निर्माण करना चाहिए था, वो इनसे नहीं हो पा रहा। और आप देखिए हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उधमपुर सिटी को मेन जोड़ने वाला हमारा एक बिरमा पुल था, कितनी देर हो गई उसको टूटे हुए। एक टेम्पररी जो आर्मी ने बनाया हुआ है ब्रिज लोहे का, वो चल रहा है, उस पुल का उद्घाटन भी हुआ, सब कुछ हुआ। आज आप उधर जाके देखिए, आपको एक मजदूर भी वहाँ पे लगा हुआ नहीं मिल रहा। मेरे को ये नहीं समझ आती कि खाली हमारी उधमपुर सिटी में कौन से ठेकेदारों को ठेके दिए जाते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि अगले 50 साल तक वो बनने में नहीं आते हैं। आज हमारे आप पार्किंग के ठेके देख लीजिए, अब उधर अपने टाउन हॉल में खाली मलबा पड़ा हुआ है, कोई उसको उठा नहीं रहा, कोई उधर काम नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा। ये हमारे उधमपुर का दुर्भाग्य है। यहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन की ढिलाई बोलूँगा कि इनको कौन से ठेकेदारों को ये ठेके देती है और कौन से ये प्रोजेक्ट डीपीआर इंजीनियर कौन से इनके तैयार करते हैं जो कि इनको कई साल लग जाते हैं। क्या डिमांड करना चाहिए? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि इस चीज़ का कड़ा संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो लोगों को है, जैसे सलमे ब्रिज हो गया और ये देवका ब्रिज हो गया, हमारा बिरमा पुल हो गया, इस तीनों पुलों का काम एक युद्ध स्तर पे चला के जल्द से जल्द इनको बनाना चाहिए ताकि पब्लिक को भी राहत मिल सके और दोबारा ऐसा हादसा ना हो। आपने देखा कि ये थे राहुल जी, जनरल सेक्रेटरी हैं ये व्यापार मंडल के। देखिए कहीं ना कहीं देखें तो उधमपुर की मैं अगर बात करूं तो 3 पुल, बिरमा पुल भी जिसे काफ़ी समय से बनाया जा रहा है, लेकिन आज अगर वहां पे देखें तो कोई भी व्यक्ति वहां पे काम लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। वो भी पुल बनने जा रहा है लेकिन पुल नहीं बना हुआ है। देवका की बात की जाए, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि वहाँ पर शमशान घाट है और कई लोग, अगर मैं बैसाखी के मेले की बात करूँ तो हज़ारों की संख्या से उस पुल से लोग गुजर रहे हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है कि अगर कहीं ना कहीं देखें या तो प्रशासन की लापरवाही और या उस विभाग की लापरवाही
कार्यवाही आती है जो DPR बनाने में इतना समय लगाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखते हो सलमे पुल की अगर मैं बात करूँ, नवीन जी क्या कहेंगे? सलमे पुल की भी यही हालत बनी हुई है, वो भी काफ़ी पुराना पुल बना, 1960 में उस पुल को बनाया गया था, कई बार अनसेफ घोषित किया गया, लेकिन आज वहाँ पर गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं कि गाड़ियाँ नहीं गुजरेंगी, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे? रवि जी, ऐसा है कि हमारे जो प्रशासन है पता नहीं या कोई गहरी नींद में सोया होता है, कशू की चाल से इनका काम होता है। ये या हादसे का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए, फिर श्रद्धांजलि देने या हॉस्पिटलों में जाएं, हम देखें लोगों को, उनकी हालत को समझें। लेकिन जो पहले जो आने वाले हादसे को टाला जा सकता है वो इनकी ओर से नहीं किया जा रहा है। पता नहीं इंदू मैडम ने वो किया था जब 2 साल पहले देवका का पुल बोर्ड भी लगा था, मैंने देखा वो उसका बोर्ड भी हटा दिया गया है, और वो कभी भी मेरे को लगता है कि आने वाली बरसात में ही ये शायद ये किसी हादसे को न्योता दे रहा है। और प्रशासन क्यों सोया हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, क्यों नहीं जाग रहा है नींद से कि आके ये काम करवाएं। जहाँ जहाँ ये पुल को अनसेफ घोषित किया गया है, क्यों नहीं उनकी DPR बन रही, क्यों नहीं, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। चनैनी में आज इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई इंक्वायरी उसके लिए नहीं हुई, कौन इसका जिम्मेवार है? जिनका बच्ची छोटी एक चली गई, 70 बंदे घायल हो गए, कौन इसका जिम्मेवार है? इसका दोषी कौन करार है? इसके बारे में भी कोई आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो पा रही है। मैं डिमांड करता हूं कि ये प्रशासन से इसको अपने संज्ञान में लेते हुए जो इनके काम है जल्द से जल्द शुरू करवाएं, और इमीडिएटली इसको जो एक्शन में लेके इनको काम को जल्दी से जल्द शुरू करवाया जाए। आपने देखा कि ये थे नवीन जी, और ये वाइस प्रधान है ये व्यापार मंडल के। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा लापरवाही प्रशासन की रहती है। ठेकेदार को काम तो दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार 2 महीने काम करता है, उसके बाद ठेकेदार काम को बंद कर देता है, और वो फिर 2-2 साल काम बंद रहता है। कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं या इन्हें कोई सामान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो फिर लापरवाही ये प्रशासन के सामने आती है। और भी दुकानदार यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे गुप्ता जी आप? जिस तरह से ये पुल गिरा है, चनैनी में भी गिरा है, और उधमपुर की अगर बात करें तो देवका पर पुल बना। मैं प्रशासन से ये डिमांड करता हूँ कि जो भी पुल है, चाहे वो चनैनी का हो, सलमाए का हो, मोवाड़े का हो, या चाहे देविका का हो, इसका काम जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी आने जाने में। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि ये देविका वाला पुल था, इसको बंद किया गया था, लेकिन मैं 3-4 दिन पहले जब वहाँ से निकला तो देखा कि वो ओपन कर दिया हुआ है। जब कोई संस्कार पे कोई जाता है, सब पुल के ऊपर खड़े होते हैं, तो कोई भी नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करवा देना चाहिए। आपने देखा कि ये लोग व्यापारी लोग थे, लेकिन इनकी एक ही डिमांड है कि ये जो काम लगवाए जा रहे हैं, पुल के जो काम हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ना कि आने वाले समय तक इंतज़ार किया जाए कि कोई बड़ा हादसा होगा, कई लोगों की जान जाएगी, कई लोग घायल होंगे। उसी के चलते इन लोगों द्वारा आज ये अपनी डिमांड रखी जा रही है प्रशासन के समक्ष कि इन पुलों का काम जल्दी से जल्दी लगवाया जाए और पूरा भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि लोगों को आने और जाने में भी सुविधा मिल सके। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।